लेट्स गेट इनटू द गाड़ी जाकर यार अच्छा, साइबर ट्रक की तरह है ऐसे ना। शेप ऐसे ही दे रहे हैं ना। इसका रेंज कितना है, राइट? इसके बारे में मैं भी श्योर नहीं था, इसलिए मैंने कुछ रोड ट्रिप्स किए एंड मुझे 450 to 490 किलोमीटर का रेंज आया। ये महिंद्रा जो है, हालांकि है तो इंडिया का वो ब्रांड है खुद का, तो वो उनको फीचर वो दे रहा है कि ये आप यूज करो स्पीकर, और ये जो शाखें थी ये BMW वाली थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉर्डर रिएक्शन चैनल। और बॉर्डर रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है ऐश जॉन। मेरा नाम उस्मान। मेरा नाम सीताराम। अच्छा, तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट मुसलसल आ रही थी कि हमने महिंद्रा वाली वीडियो कवर की ना, तो एक व्यूअर जो मुसलसल रिक्वेस्ट कर रहे थे महिंद्रा वाली वीडियो से पहले, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कवर करें महिंद्रा की BE6 ऐसे करके नाम है गाड़ी का, तो वो आप कवर करें। तो आज की वीडियो है वो उसका रिव्यू है, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए, क्योंकि वीडियो भी 12 मिनट की है, वो 15 मिनट के हमने बना। पिछले एक महीने से मैं एक नई गाड़ी चला रहा हूँ और ये ना पेट्रोल है ना ही डीजल। वैसे कलर देख के तो समझ गए होंगे ये है महिंद्रा BE6। इसके क्या पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स वो मैं नीचे लिस्ट करने वाला हूं इन द टाइमलाइन। सो लेट्स गेट इनटू द गाड़ी जाकर यार अच्छा, साइबर ट्रक की तरह है ऐसे ना। शेप ऐसे ही दे रहे हैं ना, वो सारी नीचे से वो ऊपर को ये ज्यादा लगता है ऐसे पूरी, मतलब साइबर ट्रक की तरह है। साउंड बड़ा। अब क्योंकि ये ईवी है, पहला सवाल स्ट्रेट अवे आता है इसका रेंज कितना है, राइट? इसके बारे में मैं भी श्योर नहीं था, इसलिए मैंने कुछ रोड ट्रिप्स किए एंड मुझे 450 to 490 किलोमीटर का रेंज आया। ये सब मैंने किया है अगर एक्सप्रेसवे की स्पीड 100 है तो 100 पे, अगर घाट की स्पीड 60 है 80 है तो आई अचीव दैट स्पीड, एंड समटाइम्स मैं थोड़ा ज्यादा तेज भी गया एट प्लेसेस वेयर आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। सो मैंने गाड़ी को बिल्कुल प्यार मोहब्बत में नहीं चलाया है, आई हैव पुश्ड द कार और मैंने इसे हमेशा इसके डिफॉल्ट एवरीडे मोड पे ही चलाया है। सो अगर मैं रियल लाइफ में इसका रेंज देखने जाऊं तो जो Hyundai Ioniq 5 आती है या Kia EV6 आती है, वो गाड़ियां 50 या 60 लाख के ऊपर आती है एंड वो भी इतना ही रेंज देती है। इनफैक्ट हमने Ioniq 5 पे जब रेंज टेस्ट किया था तो उसने हमें 485 का रेंज दिया था यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं एट अ मच लेसर प्राइस आपको काफी ज्यादा रेंज मिल रहा है। आज अगर हम कोई 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल गाड़ी लेने जाए जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देती है, वो भी फुल टैंक पे, इससे कम रेंज देगी, तो रियल लाइफ में वो 450 के आसपास का रेंज मोस्टली देती है एंड इसका रेंज सिमिलर या उससे थोड़ा ज्यादा भी है। तो इस गाड़ी पे मैंने 2 रोड ट्रिप्स किए हाल ही में एंड द फर्स्ट वन वाज नवी मुंबई टू तलेगांव। यहाँ पे हमने ऑफ रोडिंग की थी फॉर्च्यूनर वर्सेस स्कॉर्पियो, अगर आपको याद है तो इट इज अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 242 किलोमीटर का ट्रिप, जहां पे मैंने एक्सप्रेसवे पे 100 की स्पीड मेंटेन की। आई डिडंट गो बिलो इट, जैसे Ioniq 5 मैं डूइंग 90 95 बिकॉज़ आई वाज, बट ये गाड़ी में आई मेंटेन 100 कांस्टेंटली। सो जिन लोगों को नहीं पता, इस एक्सप्रेसवे में घाट आता है, सो व्हाइल गोइंग इट इज एन अपहिल और रिटर्न में डाउनहिल आता है। तो जाते समय जो भी मैंने रेंज में लूज आउट किया, रिटर्न में मैंने काफी कुछ कवर कर दिया था। तो जब मैं घर पहुंचा विद 242 किलोमीटर ड्रिवन फ्रॉम फुल चार्ज, फिर भी 54% बैटरी बाकी थी एंड लगभग 310 किलोमीटर का रेंज वो दिखा रहा था। फिर जब वो 54% को लगभग 5% तक लेके आया, वी कवर्ड क्लोज टू 483 किलोमीटर, जिसका मतलब ये कि 5% पे आप मान लो 495 to 500 किलोमीटर तक वो जा सकता है क्वाइट इजीली। सेकंड ट्रिप मैंने हाल ही में कंप्लीट किया विद माय फैमिली, तो मैं नवी मुंबई से ड्राइव करके गया टू मुल्शी, जो लगभग 160 किलोमीटर का है एंड साथ में यहाँ पे 50 से 60 किलोमीटर का घाट आता है। ये घाट एक्सप्रेसवे की तरह नहीं है, सिंगल लेन ड्राइविंग यहाँ पे होती है, व्हिच मींस लॉट ऑफ ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन एंड गाड़ी पुश करने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। अ टोटल ऑफ 323 किलोमीटर यहाँ पे हमने कवर किए इस गाड़ी में एंड फिर भी व्हेन आई जस्ट गॉट बैक होम, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे मैंने गाड़ी को 100 तो चलाई, उसके बाद भी कोई जगह पे थोड़ा उससे ज्यादा पुश किया है। ऑन घाट्स आई वाज फ्लाइंग लिटरली टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड वो सब के बावजूद विद 323 किलोमीटर्स गाड़ी में अभी भी 190 का रेंज बाकी है। तो अगर मुझे इसमें 150 का भी रेंज मिल जाता है, आई एम स्टिल डूइंग 460 टू 470 किलोमीटर, क्योंकि मैं परसों ही आया हूं एंड आई एम नॉट ड्रिवन द कार अ लॉट, इट्स स्टिल शोइंग अ रेंज ऑफ समवेयर अबाउट 34। सो
That's a lot still left out in the car. And और एक चीज, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे टेक्निकली इलेक्ट्रिक कार्स को टोल नहीं चार्ज किया जाना चाहिए, बट इट इज स्टिल बीइंग चार्ज। मैंने दोनों ट्रिप जो की जून में, दोनों पे हमें चार्ज किया गया था, which means कि ये अभी तक लागू नहीं किया गया है प्रॉपर्ली, और मे बी a system has not been built for it completely. हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट has already announced it, so I'm hoping it gets implemented very soon. के परफॉर्मेंस के बारे में काफी लोगों ने बात करी है, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एक्स्ट्रा आई कैन ऐड फ्रॉम माय एंड। 0 to 100 6.7 सेकंड्स में गति है, जो बहुत ही तेज है। पर अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा कोई भी पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी से जो ये प्राइस पॉइंट में आती है, ये उनसे विराज की चला रहे हैं, डाउनलोड कर अपलोड की लाइन में नहीं बस चलता है, गुस्सा नहीं करना, आराम से देख लो, गुस्सा आराम नहीं काफी ज्यादा क्विकर है। एंड इवन इम्पोर्टेंटली, अगर मैं जो दो कोरियन इंग्लिश की बात की थी जिनकी प्राइस 50 लाख से शुरू होती है ऑलमोस्ट, उनका जो 2 व्हील ड्राइव मॉडल आता है वो इससे स्लोअर है। So that is where the difference comes कि यार आज आपको जो लिबरेशन हुआ है ऑफ टेक्नोलॉजी at a price point is just fantastic. एक्सीलरेटर दबाओ and the car just pulls very cleanly. अब इस गाड़ी में बहुत सारी टेक है which actually I have not tried it, इतना टाइम नहीं था मेरे पास to do it, but what I have done is definitely try out the music. तो इसमें 16 हार्मन कार्डन के स्पीकर्स आते हैं जो 1400 वॉट का आउटपुट बनाते हैं। अब अगर मैं ये आउटपुट क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों कंपेयर करने जाऊंगा, आई विल हैव टू कंपेयर इट टू द Mercedes V-Class और द BMW 5 सीरीज। एंड बाय द वे BMW की 5 सीरीज एंड 7 दोनों में मिल जाते हैं हार्मन कार्डन के स्पीकर्स ही। तो अगर सेम क्वांटिटी के स्पीकर्स मिल रहे हैं, सेम ब्रांड के मिल रहे हैं फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट, ये एक क्लियरली यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम को कस्टमाइज करने के डिसेंट इनफ ऑप्शंस हैं। देयर कुड हैव बीन अ लॉट मोर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, खास करके अगर आप एक ऑडियो फ्रीक है। बट इफ यू आर नॉट, मैं आपको एक चीज कहने वाला हूँ, यहाँ पे आइए एंड चूज 3D इमर्सिव, दैट्स इट। This sounds just amazing. And इस गाड़ी में जो भी ऑडियो आप सुन रहे हो is all done by A.R. रहमान। आज गाड़ी में एम्बिएंट लाइट बहुत कॉमन होगी, and when you look at a product like B6, लाइट्स काफी सटल है except for this bit. So personally I'm not a big fan of ambient lights, but बच्चों को ये बहुत पसंद है। And kids love sunroof। जैसे my little one, जब भी वो अपनी कार सीट पे बैठता है इन द XUV700, तो जब भी सनरूफ खुला रहता था, वो बाहर देखता है रात को और वो स्ट्रीट लाइट्स पास करते हैं, इट जस्ट लुक्स फैसिनेटिंग, और वो कहीं ना कहीं उसमें डाइवर्ट हो जाता है। तो वही सीट जब मैंने B6 में शिफ्ट की और ये ऊपर की एम्बिएंट लाइट्स वो देखता है, ही इज अ लॉट मोर हैप्पियर कंपैरेटिवली। तो एम्बिएंट लाइट्स वर्क लाइक अ मैजिक, ना केवल बच्चों के लिए बट उन लोगों के लिए भी जो पहले बार इस गाड़ी में बैठे हैं शाम को या रात को। दे आर ऑल लाइक वाओ। वैसे अगर आप सेफ्टी में बिलीव करते हैं फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, गो इन एंड गेट अ चाइल्ड सीट फॉर योर किड। चाहे आपको लगे इनकन्वीनियंस हो रहा है, व्हाटएवर बी द फैक्ट, दिस एड्स ऑन टू देयर सेफ्टी। ये सीट बेल्ट से छोटे बच्चों के लिए नहीं बनाई गई है, दीज सीट्स आर मेड फॉर देम। और एक टिप यहाँ दूंगा, अवॉइड गेटिंग लाइटर शेड कलर्स। जैसे मैंने गलती कर दी लाइटर शेड लेके, तो ये इजीली मेला हो जाता है, इस पे दाग भी आसानी से लग जाते हैं कंपैरेटिवली। एक चीज और जो इस गाड़ी की थोड़ी और बेटर हो सकती थी, वो थी इसकी आइसोफिक्स सीट्स। अब पहली बात तो ये आइसोफिक्स सीट जनरली हम पुल आउट करते हैं और अंदर डालते हैं, बट यहाँ पे यू एक्चुअली हैव टू पुश इट इन, और ये मुझे समझने में भी थोड़ा टाइम चला गया। सो दे कुड हैव रिटन पुश और समथिंग ऑन इट, सो इट बिकम्स इजियर फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड कि ऐसे पुश करके सीट को अंदर से डालना है, एंड इट्स इजी। एंड पहले बार अगर आप आइसोफिक्स सीट लगा रहे हो, यू माइट फाइंड इट अ लिटिल डिफिकल्ट टू इट, बट मैंने इसको 2-3 बार किया, देन आई गॉट यूज्ड टू इट। अगला एक पॉइंट है जो मेरे हिसाब से आई डोंट नो व्हाई महिंद्रा इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, दिस इज अ गेम चेंजर फीचर फॉर देम।
B6 में एक ऐसा फीचर आता है जो जनरली बहुत ही प्रीमियम गाड़ियों में आता है, लाइक अडैप्टिव सस्पेंशन। ये हम अगर आज इंडिया में खरीदने जाएंगे इन सम कार, इट विल कॉस्ट एटलीस्ट 90 लाख रुपीस। BMW की M340i में ये अवेलेबल कराया गया है एंड यू आर गेटिंग दिस टेक हियर एट दिस प्राइस पॉइंट। अब ऐसा क्या है इस गाड़ी के सस्पेंशन में दैट मेक्स इट एक्सपेंसिव और बहुत लिमिटेड? तो ये जो सस्पेंशन है कंट्रोल किए जाते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स। तो अगर कहीं पुश करना है, हैंडलिंग बेटर चाहिए या खराब रोड्स पे चलाना है जहां पे राइड क्वालिटी बेटर चाहिए, तो ये सस्पेंशन को क्विकली एडजस्ट कर देता है। अब देखिए मार्केट में एक सस्ता ऑप्शन भी अवेलेबल है जहां पे आप मैन्युअली अपने सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो एज पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पीड, बट वो मैनुअल है और वो उतना क्विकली चेंज नहीं करता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो आपने बोला मेरे को ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, तो AMT ले लिया आपने, तो वो काम तो कर रहा है, बट इट जस्ट गेट्स द जॉब डन। इट इज नॉट एज गुड एज एन ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। एक और एक बहुत ही यूनिक फीचर जो बेंज में आता है, एंड आई डोंट नो व्हाई महिंद्रा हैज नेवर स्पोकन अबाउट इट, वो जनरली 60-65 लाख से महंगी लग्जरी गाड़ियों में हमने देखा है। तो ये कैमरी इज द मोस्ट अफोर्डेबल कार टू हैव दिस फीचर, वरना हम मर्सिडीज, BMW, ऑडी में देखते हैं। लेट मी शो यू व्हाट इट इज। तो जब भी हम गाड़ी को रिवर्स में डालते हैं तो उसका जो लेफ्ट साइड का मिरर है वो नीचे चला जाता है, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू पार्क। अब ये चीज हमने जनरली एक्सपेंसिव गाड़ियों में देखी है, एंड आप ये सेट भी कर सकते हो। बाय द वे यू कैन टर्न इट ऑफ आल्सो कंप्लीटली अपने टच स्क्रीन से, व्हिच आई एम नॉट अ फैन ऑफ। इट शुड ऑलवेज बी ऑन। अगर रिवर्स में हो और आपको उसको एडजस्ट करना है, यू कैन जस्ट एडजस्ट एंड यूज इट द वे यू वुड वांट टू। अब इस गाड़ी की रियर सीट पे आपको थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा, और इसका मेन रीजन ये है कि ये पूरा इंटीरियर डार्क है, तो इस वजह से आपको जो खुला खुलापन फील होना चाहिए वो यहाँ नहीं हो रहा है। पर अगर रूफ खोल दी जाए तब ये घुटन की फीलिंग नहीं आती है, इट फील्स अ लॉट मोर ओपन। रात को भी जब आपका एम्बिएंट लाइट चलता है तो यू फील दैट लिटिल एक्स्ट्रा लाइट इनसाइड द कार। एक और एक चीज जो मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, एंड इट टुक मी अ व्हाइल टू एक्चुअली गेट टू इट, इज दैट कि रियर अगर एसी ऑन करना है तो वो डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है। सेकेंडली, टू स्विच इट ऑन यू हैव टू प्रेस दिस बटन। ये देख के समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। इस पे रियर लिख दिया जाता तो इट वुड हैव बीन अ लॉट मोर इजियर टू गेट यूज्ड टू इट। इस गाड़ी का सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि दिस कार ग्रैब्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। आज अगर आपके पास कोई सुपर कार है, वैसा ही अटेंशन ये क्लियरली ग्रैब करती है। अगर मैं इसे कहीं मार्केट ले जाऊं, कहीं भी लोकल, कहीं भी रेगुलर जगह पे ले जाऊं जहां पब्लिक पार्किंग, बहुत सारे लोग हैं, काफी लोग मेरे से आके सवाल पूछते हैं कैसी है गाड़ी, ये है वगैरह, एंड ऑन अ डेली बेसिस यू विल फील लाइक अ सुपरस्टार। बट अगर आप मेरी तरह थोड़े रिजर्व्ड है, देन इन दैट सिचुएशन आपके लिए थोड़ा ज्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो सकती है। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस ऑफ 1 मंथ विद द BE6। मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में और डेटा शेयर करूं आपके साथ, क्योंकि दिस कार हैज अ लॉट ऑफ टेक इन इट जो शायद मैंने अभी तक कंप्लीटली एक्सप्लोर नहीं किया है। सो आई लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड से, अगर आपके पास कोई ऐसे पॉइंट्स है जो आप चाहते हो हम आपके लिए फाइंड आउट करें, लेट मी नो इन कमेंट्स, ताकि हम आपके लिए वो फिगर आउट कर दें एंड वी मेक मोर सच एक्साइटिंग कंटेंट फॉर यू इन द कमिंग टाइमलाइन। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। अगर आपके पास और सवाल है, आप जानना चाहते हो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए। अब आप ये कैसे कर सकते हैं? आपको सिर्फ अपना कॉल टाइम तो इधर तक ही थी वीडियो, बस वो बाद में वो अपनी पर्सनल डिटेल दे। अच्छा, तो दोस्तों ये थी मतलब महिंद्रा की B6 और ये फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है और ईवी जो, तो इसकी जो रेंज बताई जा रही है वो मेरे ख्याल से 400 प्लस है, 430 प्लस, हाँ ऐसे ही है, क्योंकि वो 323 उन्होंने चलानी थी, लेकिन वो कह रहे 190 अभी शो करवा रही थी 34 बैटरी पे, और वो उसमें वो उन्होंने 100 से प्लस भी मतलब चलाई थी। और सबसे मजे की बात क्या है कि ये जो इंडिया से मतलब जो फॉरेनर ब्रांड्स है ना, उनसे सस्ती है, जैसे BMW, मर्सिडीज वगैरह ना, उनसे सस्ती है। इसी वजह से ये मतलब, और फीचर जो है वो उनके जैसे दिए हुए हैं, जैसे उन्होंने शार्क का जिक्र किया, और इसके अलावा शीशा है वो BMW वाला, और इसके अलावा एक चीज और भी थी जो उन्होंने जिक्र की
तो ये चीजें है ना, वो जो लग्जरी गाड़ियों में मिलती है ना, वो महिंद्रा जो है, हालांकि है तो इंडिया का वो ब्रांड है खुद का, तो वो उनको फीचर वो दे रहा है कि ये आप यूज करो। स्पीकर और ये जो शाखें थी ये BMW वाली थी, और जो वो बैक पे जाता है, मतलब ये बैक, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, अगर कहीं ऑफ रोड आ गई या कहीं गड्ढा, हाँ, वो साथ काफी में एडजस्ट करते और काफी कंफर्टेबल फील कराती है। और मतलब हमें तो गाड़ी बड़ी एग्रेसिव सी लगी, बड़ी अच्छी गाड़ी अच्छा, है। मैंने जब देखा ना मतलब साइबर ट्रक, लुक वाइज ना बड़ी वो, जैसे वो थी नहीं, जैसे शुरू शुरू में लैम्बोर्गिनी वो उस कलर भी उसी हिसाब का है थोड़ा, उसी हिसाब का है। तो लेकिन वो तो बिल्कुल नीचे होती है, लेकिन ये आगे से जो फ्रंट से शेप है ना थोड़ी सी, जो वो उस टाइप की, लेकिन ईवी है, ईवी के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से ये बहुत बेहतर है। और मतलब जो जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया वो मतलब अच्छा था काफी। अच्छा, एलोन मस्क का जो साइबर ट्रक है ना, वो भी इसी तरह है, लेकिन ये जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत है, यूनिक डिजाइन है इसका। हाँ, वो टेस्ला का है, ये फिर वो टेस्ला का है, लेकिन उन्होंने मतलब अपनी हाँ, बनाई है, डिजाइन अपना हाँ, बनाया वो है। बुलेट, वो बस उन्होंने वो जो मार्केटिंग की ना साइबर ट्रक की, वो मोस्टली उन्होंने वो इसलिए हुई ज्यादा क्योंकि वो मतलब बुलेट प्रूफ है, जी। ये वो ये वो चीजों सेफ्टी से, वाले बंदे इस्तेमाल करते हैं, हाँ, लेकिन तो ये जो इसी है वजह बंदा से वो इस्तेमाल ज्यादा करता उसको हाइप मिली थी। लेकिन ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल बंदा लेना चाह रहा है ईवी बाइक, ईवी कार, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है ना। बेहतरीन है ये। हाँ, सस्ती अंदर भी से है। बिल्कुल वो लग्जरी फील करा रहा है, मतलब स्टीयरिंग वगैरह ये वो कहीं भी से भी उन्होंने कोई कमी पेशी छोड़ी नहीं कि आप और ऐसे फीचर्स करते इसमें ऐसे। ज्यादा हैं। फीचर्स तो बहुत ज्यादा है, अभी वो मजीद वो कह रहे थे डिटेल अभी और बनाई जा सकती है। तो मतलब बड़ा मजे की वीडियो थी, और रेंज बहुत अच्छी है, शेप भी 400 450 प्लस रेंज, एक बार चार्ज, वो कह रहे थे कि इतना वो फ्यूल वाली गाड़ियां ना वो इतना देती हैं। तो बड़ी मजे की वीडियो थी। और आप बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय बाय।